सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है प्राणायाम में त्रिबंध और कुंभक का महत्व। त्रिबंध क्यों और साथ में कुंभक, तो त्रिबंध और कुंभक का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ अलका जी शाकला जुड़ी हुई है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आज का सेशन प्रारंभ करें। और सभी से निवेदन है, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो चालू कर लीजिए। Yes, most welcome. Yes, relax. Yes, तनाव नींद उड़ा दे, स्माइल करते हुए। We are the best in the world. We are the top in the world. Yes, very, 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 very good morning to everyone. Good morning and good morning. बहुत अच्छा दिन चले। आज हम बहुत अच्छा विषय पे बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ओंकार से शुरुआत कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर गुरु की वंदना करेंगे। सभी साथ में कर पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें, केवल मैं और मेरी श्वास। अनुभव करें श्वास मंद हो रही है। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसे साक्षी भाव से देखें और पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ ओंकार शुरू करें। प्रत्येक ओंकार के पहले लंबी गहरी श्वास लेना ना भूले। ओंकार करते समय अ पे नाभि पे, उ पे कंठ पे और म पे मस्तिष्क पर चित्त केंद्रित करने की कोशिश करें। श्वास भरे, शांति, आनंद का अनुभव और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। एक साथ प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जिन जिन से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उन सभी गुरुओं के चरणों में भाव भरी वंदना। और विशेष करके प्राणायाम की किताब पढ़ते पढ़ते आपको सिखाते समय जब जब भी मैं अभ्यास करती हूँ वो पुस्तक यूज करती हूँ प्राणायाम विश्वासराव मंडलिक सर ने जो अद्भुत ज्ञान दिया है वो मेरे योग गुरु को भी मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। अंतःकरण से आश्चर्यचकित होते हुए नमन करती हूँ कि इतना ज्ञान इतना हमारे तक पहुंचाने के लिए सभी गुरुओं को भाव भरी वंदना कीजिए। ओम। यस, चलिए हाथ धीरे से नीचे कीजिए, एक बार खूब ऊर्जा अपने आप लीजिए। को म्यूट कर लीजिए अभी। देख मेरा वो दे दे। बात कर रहे हो पीछे वो अपने आप को म्यूट करके बात करे ताकि क्या डिस्टर्ब ना हो, और आंखों में हाथ रखे पूरी ऊर्जा शक्ति अपने आप के लिए प्रदान करे। चलिए 2-5 मिनट रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ तक हम पहुंचे हैं, क्या क्या लिया है। पिछला रिवीजन 1-2-5 मिनट में कर लेंगे और फिर नया टॉपिक शुरू कीजिए, फटाफट शुरू कर दीजिए। चलिए बताइए लास्ट टाइम हमने क्या लिया लास्ट क्लास। त्रिबंध के बारे में चालू है। त्रिबंध, यस, त्रिबंध के बारे में जाना। वेरी गुड। तो हम त्रिबंध के पहले क्या अभ्यास किया है? शुद्धि क्रिया, नाड़ी, प्राणायाम। वाओ, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए कंचन जी, मीनू जी, वीडियो ऑन कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने शुद्धि क्रिया शुरू की। शुद्धि क्रिया इसलिए जरूरी थी कि हमारे 72,000 नाड़ियों में गंदगी होती है, जब वो क्लीन हो जाएगी तब जाके कहीं हमारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना थोड़ी थोड़ी क्लीन होएंगी और फिर हमारा प्राणायाम अच्छा होगा। शुद्धि क्रिया करने के बाद प्राणायाम करने से पहले ये जानना जरूरी है कि त्रिबंध बांधना आवश्यक है। और मैंने कहा ग्रंथ में तो स्पष्ट लिखा है कि अगर त्रिबंध बांधे बिना प्राणायाम करते हैं, बहुत लोग करते हैं, कई लोगों को मैं देखती हूँ प्राणायाम करते बहुत अच्छा करते, कोई भी प्राणायाम करेंगे, उज्जाई करेंगे, भ्रामरी करेंगे, चंद्रभेदी करेंगे, कोई भी प्राणायाम करेंगे, परंतु वो त्रिबंध नहीं बांधते हैं। त्रिबंध नहीं बांधना अपने लिए नुकसानकारक है, उसका लाभ जितना चाहिए उतना होता नहीं और उल्टा हमारे ऊपर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसका कारण है कि हम प्रक्रिया करने जाते उसमें कुंभक करते। आज का हमारा मुख्य विषय कुंभक। प्राणायाम यानी क्या है तो ध्यान रखिए, प्राणायाम है कुंभक। ये दोनों बहुत सिमिलर है। देखिए प्राणायाम के बारे में पतंजलि ने तो केवल 4 सूत्र दिए, कुछ ज्यादा बोला नहीं, परंतु हठयोग में ज्यादा वर्णन किया है, परंतु उन्होंने प्राणायाम नहीं लिखा है। ध्यान से सुनी, हठयोग ने प्राणायाम नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अष्ट कुंभक, यानी 8 प्राणायाम को उन्होंने 8 कुंभक शब्द नाम दिया है, प्राणायाम शब्द यूज नहीं किया हुआ है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि कुंभक में करते हैं वो प्राणायाम है, यानी कुंभक क्या है ये जानना भी जरूरी है। और प्राणायाम में कितनी जरूरी है आपको मैंने बताया कि इस पर रिसर्च हुआ है, वो लोनावड़ा में हुआ है। और कुवलयानंद, स्वामी कुवलयानंद त्रिबंध को क्या कहते हैं? नोटबुक, ढूंढो ढूंढो। बहुत अच्छा, थोड़ा दिमाग में फिट करो क्योंकि बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट शब्द है। और नहीं क्या, ना 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 ना, एक शब्द सेफ्टी बॉल्स। यस, वेरी गुड बाबा, बाबा बाबा, वेरी गुड वेरी गुड। तो त्रिबंध को कहते हैं सेफ्टी बॉल। तो बिल्कुल बहुत सुंदर, अच्छा लगा। आज मुझे अभ्यास कराते समय आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज
सुचिता जी ने पहले सब बता दिया, अभी संगीता जी बता रहे कि सेफ्टी वॉल्व। तो यही है, हम क्लियर करते जाएंगे नहीं तो क्या, आगे पाठ पीछे सपाट, आगे पाठ करते जाते हैं पीछे सपाट, वो अभ्यास हमारा अच्छा नहीं है। हम सचमुच आपको कुछ देना चाहते हैं जो आपके कंप्यूटर की तरह दिमाग में फीड हो। तो इसीलिए हमें सेफ्टी वॉल्व का बहुत जरूरी है। अगर सेफ्टी वॉल्व नहीं करेंगे तो समझ लीजिए, देखो आपने क्या किया, और कुंभक कर लिया, श्वास रोक लिया। अब ब्रेन को क्या पता कि आप कोई प्राणायाम कर रहा है, उसको तो कुछ पता नहीं। वो बोलता है अरे बाप रे, इस आदमी को श्वास नहीं आ रहा है, अब क्या करूं मैं, कुछ तो करता हूँ। और ब्रेन कुछ उल्टी सीधे एक्टिविटी करेगा, उसका परिणाम हमारे हो सकता है फेफड़ों पे होगा, और कुछ दबाव निर्माण होगा, कुछ तनाव आएगा, और उससे हमारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर हम जालंधर बंद बांधते हैं तो एक प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि जिसमें सारी नाड़ों को पकड़ के कि रास्ता बंद कर देते, तो ब्रेन को चलता है हाँ कुछ क्रिया चल रही है, चलने दो चलने दो। फिर हम उड़ियान बंद बांधेंगे और फिर मूल बंद बांधेंगे, तो वो कुंभक बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब कुंभक की व्याख्या एक वाक्य में बता दीजिए, चलिए, और फिर आगे का टॉपिक ले लेते हैं। कुंभक की व्याख्या बताई हुई है, वो जरूरी है थोड़ा सा, इसलिए मैं उसको एक बार रिपीट कर रही हूँ। यस, किसी के नोटबुक में मिल रहा है कुंभक की व्याख्या क्या है। वैसे मैंने बताया है कि ग्रंथों में ऐसे शाब्दिक स्वरूप में, वैज्ञानिक स्वरूप में ऐसी व्याख्या नहीं दी हुई है, परंतु एक उसका जनरल अर्थ किया जाता है वो। चलिए, टाइम नहीं कर, यस नहीं, मैं बता देती हूँ। जो ये सारी पेशियां होती है, हमारी सारी पेशियां, ये पेशियों की हम ऐसी क्रिया करते हैं कि इससे विशिष्ट प्रकार का तनाव और दबाव निर्माण होता है, और वो है बंध। तो पेशियों की क्रियाओं के द्वारा निर्मित, यानी बंद, नियंत्रण किया यस, जाता है, उसको बंध बोलते हैं, इसको बंध बोलते हैं। तो सबसे पहले फटाफट तीनों बंध के बारे में एक एक वाक्य जान लेंगे। तो जालंधर बंध क्या है? सबसे पहले जालंधर बंध, ये टुड्डी है, ये खाड़े में को जाएगी लगाने और से ये यहाँ बंद करे जाए, और इससे क्या होगा, हमारे इस ये दबाने से क्या हो जाएगा? वृद्धत्व नहीं आएगा। और मेन क्या है, मेन क्या है, यहाँ क्या है, मस्तिष्क, थायराइड का, यहाँ थायराइड है, ये थायराइड। अच्छा, और उसके क्या होगा, हम सीधा बैठते हैं ना, रीढ़ सीधा की हड्डी बैठते, में ये आगे झुकते तो रीढ़ के, और बताइए। रक्त मस्तिष्क शांत रहता है। रक्त संचार में सुधार होगा। फिर आपके जो हृदय फेफड़े रोग वो भी में, अच्छे होंगे। फेफड़े, हृदय मेन रोग, तो गले गले की जितनी समस्या है वो दूर होगी। ठीक है, जालंधर बंदर। स्वर तंत्र। चलिए, कितनी देर रख सकते हैं जालंधर बंदर को, अपने को कालावधि जितना कितना? टाइम हो सकता है उतना देर, अपने को नहीं अभी तक नहीं सेज। नहीं नहीं, इसमें एक शब्द याद रखने का, जितनी देर कुंभक उतनी देर ही रख सकते हैं। कुंभक का इसके संबंध है। कुंभक खत्म हो गया कि जालंधर बंद हम अपने को छोड़ना है। ठीक है, फिर उड़ियान बंद। उड़ियान बंद, उधर की उड़ियान बंद, पेशियों को मजबूत करता है। पेट की श्वास पटल, सारी पेट की, पेशी, उधर की पेशियों को उधर की शिथिल पेशियों का करना है और खींच के पीछे खून, टच कर देना है। हमारे खून कहाँ टच नाभि करना में है? मजबूत करता है। ये हमने किस में किया है? ये उड़ियान बंद हमने कैसे किया है? पेट अग्नि, को अंदर लेके पीठ हड्डी की तरफ लेके, कौन सी स्थिति में किया? पेट, अग्निसार में भी करते हैं। नहीं, मैं अग्निसार बाद में, अभी ये विषय चल रहा है तो बीच में अग्निसार नहीं आएगा। ये खड़े हमने किस होके में झुक किया? के करे थे हमने। यस, उसको बोलते खड़े होके करना, दंड स्थिति में करते हैं। दंड, और यस, और उड़ियान बंद बांधा जाता है, वो अच्छा बांधा जाता है। और इसका सबसे अधिक परिणाम कहाँ होता है? पेट पे, पे- नाभि और कुंडलिनी, नाभि, रीढ़ की हड्डी। उदर के जितने भी अवयव है, पेशियां, उदर की के जितने पेशियां, भी अवयव है, वो सब के सब खींचे जाते हैं। फुफ्फुस पर भी इसका तनाव आता है, श्वास पटल पर भी तनाव आता है। तो ये सब बहुत अच्छा होता है। इसका परिणाम अतिशयोक्ति पूर्वक बताया हुआ है, ऐसा मैंने कहा था। क्या कहा था अतिशयोक्ति में, क्या बताया था? कि इसमें वृद्ध तरुण हो जाता है, वृद्धत, कि वो वृद्धत्व आता ही नहीं है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं होता है। परंतु इसका मतलब ये बहुत उपयोगी है, इससे पाचन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अग्नि तीव्र होता है। चलिए, लास्ट कौन सा है? मूलबंध, मूलबंध। मूल बंद। मूलबंध तो सिंपल है अपना,
गुदद्वार को खींचना है, बाह्य जो पेशियां वो खींची आंतरिक जाती है और आंतरिक पेशियां भी आंतरिक कभी बाह्य उससे। दोनों में फायदा होता है, संकुचित करना पड़ता है दोनों। वेरी गुड। और रक्त प्रवाह, उससे रक्त संचार अच्छा होता है। चलिए, तो आज का विषय है कुंभक। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा लगा। आज काफी लोगों ने बहुत अच्छी सारी बातें की। तो आज का विषय है हमारा कुंभक। तो कुंभक के बारे में हमें क्या जानना है, पता है? कुंभक के बारे में मैम हम उड़ान बन बोलेंगे। के बारे में थोड़ा बताइए ना प्लीज। किसके बारे में? उड़ान बन, ये अभी वाला थोड़ा अभी रिपीट वाला? कीजिए। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? नाम भी बता दीजिए एक बार। मैं सुनीता अंबुले बोल रही हूँ फ्रॉम नागपुर से। नागपुर से बोल रही सुनीता जी। आइए। उड़ियान बंद होता है। चलिए एक बार हम करके भी देखते तो फायदा चलेगा। तो चलिए पहले हम जाल अंदर बंद करते हैं सभी। एक बार केवल जाल अंदर बंद करना है, तीनों बंद अलग अलग करते हैं। श्वास भरना है और जब रोकना है तब ये पूरक के बाद में ये टुड्डी यहाँ लगानी है, तो ये होगा जाल अंदर बंद। तो एक साथ श्वास भरे, टुड्डी को कंठकूप में लगाए, इसमें मैं बात नहीं कर सकती, परंतु जितने देर तक कुंभक है उतनी देर तक उसको रखे, और जब कैपेसिटी पूरी हो तो धीरे से गर्दन उठ करके रेचक करना है। तो पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक के बाद जालंधर बंद और उसके बाद में रेचक। चलिए एक बार सभी उड़ियान बन के लिए खड़े हो जाइए। सभी उड़ियान बन के लिए खड़े। कोशिश करें सभी उड़ियान बन के लिए खड़े हो जाए। अभी मैं क्लोज आके आपको केवल उतना ही दिखाती हूँ। ये लीजिए, ध्यान दीजिए, अपना पेट के ऊपर ध्यान है। ध्यान हमारा पेट के ऊपर रहेगा। और वो करना है, कैसे करना है? सुचिता जी या किसी को हाईलाइट कर दीजिए। सुचिता जी को करे तो भी चलेगा। पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, दोनों हाथ घुटने पे रखना है और पूरा वजन घुटने पे देना है। और घुटना कैसे होना, हाथ कैसे होना चाहिए? हाथ और पैर दोनों एक लाइन में, और बीच में का भाग पूरा ढीला। पेट का भाग पूरा ढीला होना चाहिए, पेट का भाग ढीला। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लोज दिखाए, इसीलिए थोड़ा सा मैं सेटिंग करती हूँ। अगर मेरा पेट पे कॉन्सेंट्रेट हो। यस, ये देखिए अब आ रहा है मेरा। ये घुटने पे मैंने हाथ रखा है, और ये देखिए घुटने पे हाथ रखा है, राइट। और फिर वजन घुटने पे डाल दिया और बीच का भाग छिटा। और उड़ियान बन में क्या करना है? देखिए, श्वास ले, श्वास छोड़ा, ये देखो पेट अंदर गया है, कितना अंदर गया देखिए अंदर। इस तरह पेट को। और अभी जेंट्स होते वो ऐसे पेट खुला करके भी दिखाते हैं, तो आप नेट पे भी, इंटरनेट पे भी देखोगे तो आपको ये पेट, तो जितना आपकी पीठ को ये आगे का पेट का भाग टच करे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर छोड़ देना एक बार। अब इसी में अग्निसार करते हैं। अग्निसार कैसे करना है तो इसी में बता देते हैं कि श्वास लेना है, उड़ियान बंद बांधना है, और कुंभक में पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, वो अग्निसार। तो देखिए, श्वास भरे, पूरा श्वास खाली करे, और फिर पेट को धक्के देते जाइए। मीनू जी, आप झुक नहीं पा रही है क्या? आपका झुकना ठीक नहीं है। हाँ, एकदम परफेक्ट। घुटने पे आके वजन, तो बीच में का, पीछे का भाग खुला रहेगा। वेरी गुड। ये उड़ियान बंद बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। वेरी गुड। संगीता जी भी बहुत, सुचिता जी का तो अच्छा ही है, सभी का अच्छा। मनोज भैया भी अच्छा कर रहे हैं। झटके अच्छे होने चाहिए। प्लीज प्लीज, जिनके वीडियो ऑफ है थोड़ा करिए ना, तो हम थोड़ा सा परफेक्ट आपको देख पाएंगे। तो मैं आपको देख रही हूँ। चलिए करती जाइए, हो सके उतना। 94 नंबर है, सुधा जी है, और कीर्ति जैन है, हो जितने भी जुड़े, कस्तूरी क्या कुछ है, किरण बेन ने अभी चालू किया। वेरी गुड, तो थैंक यू। और कंचन ने भी चालू किया। वेरी गुड। सुनीता,
वेरी गुड, दूसरी सुनीता, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, संगीता ने भी किया है। चलिए वाओ, तो ये अग्निसार के स्ट्रोक गिनने हैं हमारे कितने होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आराम से बैठक स्थिति में आइए, सभी बैठक स्थिति में आए, आराम से बैठे। तो उड़ियान बंद क्लियर हुआ जिन्होंने पूछा था उनके लिए, ठीक है। और अभी बैठ के दोनों हाथ घुटने पे रखिए और केवल मूल बंद बांधिए, गुदद्वार को खींच के लीजिए, ये 3 अलग अलग हो गए, खोच लीजिए। अभी कुंभक देखना है हमें, परंतु हम इसमें भी एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए एक बार सब क्या करेंगे, गुदद्वार को खींच के ऊपर लेंगे, मूल बंद, ये मूल बंद बहुत अच्छा होता है। आप घर में कभी भी बैठो ना, कुर्सी पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आप कुंभक बांधते जाइए ना, ये कुंभक मूलबंध आपको बहुत फायदा देता है। ये मूलबंध की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो सबको मूलबंध पर ध्यान देना है और अच्छी ये तरह से खाने मूलबंध। ये हाँ खाने जी, के कितने घंटे बाद कर सकते हैं ये बंद? ये बंद खाने का इतना हो सके सारे ही बंद होते हैं ना, वो सबको एक ही होता है कि खाने के 3-4 घंटे कुछ नहीं करना चाहिए। कारण क्या होता है कि अपन पेट खींचेंगे ना, और पेट में क्या होता है, पचन की क्रिया चालू होती है खाने के बाद, फिर उसको डिस्टर्ब हो जाता है, वो बोलते हैं ये क्या है, कौन दबा रहा है मुझे, जाने दो मैं नहीं पचन करूंगा इसका। तो फिर हम क्या करेंगे, इसीलिए हमें हर टाइम ध्यान रखना है कि इन सबको बहुत देखो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हमारे नीचे गुदद्वार की, इसको हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, परंतु इसकी क्रियाशीलता बढ़ेंगी ना तो बहुत फायदा होगा। ये मूलाधार चक्र है हमारे यहाँ, राइट है, ये मूलाधार चक्र है हमारे प्रेक्षाध्यान में, इसको शक्ति केंद्र बोलते हैं। तो इसका पावर बनाना, इसमें क्या है, सुप्तावस्था में कुंडलिनी भी बड़ी रहती है, तो कुंडलिनी के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। ये सब मज्जा तंतु को पर भी परिणाम बहुत अच्छा होता है। ये कमर का भाग है ना, कमर का भाग, इसमें जो हमारा रक्त होता है ना, वो भी रक्त संचय ना हो और वो अच्छी तरह से इससे प्रवाहित हो जाएगा। इसीलिए पर सावधानी इसी रखनी है कि इसमें त्रुटि ना रह जाए, तो ये बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। हॉर्निया है तो नहीं करना चाहिए, कोई रोग है, बाविसार वगैरह रोग है, ऐसे लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो ये अपचन बांधने का अभ्यास करने से कई बार अपचन, और दूसरी बात, ये लोगों को बहुत मला अवरोध की प्रॉब्लम रहती है, टॉयलेट नहीं आती है, कठन आती है, कुछ ऐसे बैठते, तो क्या करना चाहिए, तो एक उंगली है ना अपनी बाई, मतलब लेफ्ट हैंड की उंगली है, उसमें तेल लगाने का, नाखून कट लेने का, तेल लगाने का, बहुत अच्छा। और अपने टॉयलेट साफ करते हैं, धोते हैं, उसके बाद में अंदर उंगली डाल के घुमाने का, उससे क्या होता है, अंदर मॉलिश होती है, मसाज होती है तेल की, और तेल से वो सॉफ्ट भी हो जाता है, तो मलावरत कम करने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है, ठीक है। ये एक टिप जाते जाते मैंने आप बहुत इंपॉर्टेंट दी, टिप की बहुत अच्छी चीज है ये, तो ये आप ध्यान रखिए। तो चलिए कुंभक को ध्यान रखिए, आप सबको कुंभक पे आना है। तो कुंभक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुंभक होता है, उसको किसको कहते हैं कुंभक, चलिए एक बार आप कोई भी बताइए कुंभक किसको कहेंगे। बंद नहीं सांस होना। को रोकना, सांस को हम्म, रोकना, यस, सांस को रोकना। बिल्कुल सही है, परंतु और बताइए व्यवस्थित, श्वास के गति को प्रयत्न मांसपेशियों को। पूर्वक, नहीं, श्वास के गति को प्रयत्न पूर्वक रोकना कुंभक होता है। अब ये कुंभक कब करते हैं और कैसा करते हैं, कितने प्रकार के कुंभक होते हैं। भारी कुंभक 3, हाँ। आंतरिक यस, कुंभक, बाह्य कुंभक और केवल्य कुंभक। केवल कुंभक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तीनों 3 के प्रकार बारे, के। 3 प्रकार के होते हैं, और एक चौथा प्रकार पतंजलि ने बताया है, और भी एक चौथा प्रकार पतंजलि ने बताया हुआ है। पतंजलि उसको क्या कहते हैं, पतंजलि उसको चतुस्थ मतलब चौथा प्रकार बताते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ये अपने आप हो जाता है, मतलब श्वास अपन ले रहे हैं ना और श्वास छोड़ रहे हैं ना, अपने आप बीच में थोड़ा सा कुंभक हो जाता है, हल्का हाँ, सा यस। कुंभक हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है, मतलब वो के तो उस, उसको उसी को केवल्य कहते हैं ना, जो हाँ ध्यान में उसको, चले जाते हैं। उसको भी केवल कहते हैं। परंतु पातंजलि ने सूत्र में क्या बताया, मैं आपको बताती हूँ, पातंजलि ने सूत्र बताया, वो सूत्र के आधार पर अपन जानेंगे कि पातंजलि को क्या कहा है। बाह्यांतर
विषयापेक्षी चतुर्था, पातंजलि ने इस सूत्र पर ऐसा वर्णन किया है, चौथा चौथा बताया है कि ये इनको वो क्या कहते हैं कि गति शून्य हो जाती है, गति शून्य बोलते हैं, परंतु गति शून्य वैसे होती नहीं है। वैज्ञानिक कहते गति शून्य नहीं होती, गति शून्य 2 बार होती है प्राण की। एक बार तो गर्भावस्था में थोड़ी गति शून्य होती है और एक मृत्यु के बाद गति शून्य होती है। ऐसा कहाँ पॉसिबल है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं माना जाता है। ये तो केवल मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, परंतु हठयोग ने इसको केवल कुंभक कहा है। हठयोग ने क्या कहा है उसको, केवल कुंभक, और हठयोग ने ही इसका ज्यादा वर्णन किया हुआ है कुंभक का। कुंभक का वर्णन कहाँ आता है, हठयोग में आता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राणायाम के बारे में उसको क्या कहा है, हठप्रदिका ने केवल कुंभक नाम दिया है। और पतंजलि उसको क्या कहते हैं, पतंजलि इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा नहीं की हुई है, परंतु केवल उन्होंने उल्लेख किया हुआ है ऐसा। और उसका नाम तो हम हठयोग में जो अब ये कुंभक में जो करते हैं वो 8 प्रकार है। ध्यान से रखे, अब प्राणायाम पे आ रहे, कुंभक समझ में आ गया है सबके। कुंभक, अंतस कुंभक, बाह्य कुंभक और एक केवली कुंभक और एक स्तंभ वृत्ति बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं गति शून्य। तो अब हमारे प्राणायाम पे, तो प्राणायाम हठयोग में दिया हुआ है और घिरण संहिता में दिया है, परंतु इसका नाम प्राणायाम नहीं दिया हुआ है, उसका नाम दिया है अष्ट कुंभक। अष्ट कुंभक, तो उसका श्लोक मैं बताती हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। सूर्य भेदी, सूर्य भेदनम उज्जाई, सूर्य भेद उज्जाई, सितकारी शीतली। पहले लाइन में श्लोक के ये बताया है, सूर्य भेदनम उज्जाई सितकारी शीतली, तथा दूसरी लाइन में बताए भस्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, अष्ट कुंभका। तो ये 8 कुंभक हो गए, सूर्य भेदी, उज्जाई, सितकरी, शीतली, ये 4। फिर भस्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 4, ये 8 कुंभक है। ये अष्ट कुंभक के रूप में बताया है और इनका वैशिष्ट्य एक ही है, सबको ध्यान पे रखने के लिए। कभी मैं प्रश्न पूछूंगी तो ये जरूर पूछूंगी, अब ये नोटबुक में नहीं दिमाग में याद करना कि ये 8 के 8 कुंभक है, वो बाह्य कुंभक है, ये पूरक करने के बाद किए गए हैं, ये ध्यान रखना। 8 प्रकार के अभ्यंतर, सॉरी ये अभ्यंतर कुंभक है, सॉरी मैंने गलत शब्द यूज किया, अभ्यंतर। ये 8 प्रकार अभ्यंतर कुंभक है, यानी सांस लेने के पश्चात किए जाने वाले, श्वास छोड़ने के बाद नहीं है। ये सारे के सारे प्राणायाम श्वास लेने के बाद किए जाते हैं, इसीलिए इसको अभ्यंतर बोलते हैं ये। और दूसरी बात, जब हम श्वास लेंगे पूरक, फिर कुंभक करेंगे, उसके बाद त्रिबंध बांधना है और फिर वो प्राणायाम होगा। समझ में आई स्टेप अप सबके, इस प्रकार। तो चलिए इसका प्रयोग हम पहले करते हैं, नाड़ी शुद्धि में करके देखते, ठीक है। अभी तक हम नाड़ी शुद्धि कर रहे थे ना, वो अनुलोम विलोम करेंगे आज, और उसमें अपन त्रिबंध बांधेंगे, ठीक है। रेडी हो सभी? चलिए अब बताइए कैसे बैठना है। एक शब्द वाक्य बताया था, पद्मासन। पद्मासन। पद्मासन में तो बैठना ही है, पर मैंने भगवत गीता का एक वाक्य बोला था कुछ, ढूंढिए नोटबुक ढूंढिए। ये भी मैंने बोला था, ये तीसरी बार बताया था, और उस टाइम मैंने बोला था कि इसको आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। ओंकार। नहीं नहीं, बैठने की स्थिति को बोला है, समकाय। देखो देखो ढूंढो, समकाय शब्द है पहला, मैंने पहला शब्द नहीं, समकाय नहीं, सुखासन में नहीं, आसन तो सुखासन ही होता है, ग्रीव सुखासन ग्रीव में समकाय शिरोग काया शिरोग ग्रीव, वही कई बार दिया, आज उसको ना दिमाग में फीड करना है। सम काया, काया सम काया मतलब काया एकदम सम होनी चाहिए, शिरोग्रीवा मतलब शीर और ये गर्दन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। सम काया शिरोग्रीव, ये भगवत गीता में बताया कि ऐसी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो समकाय ग्रीवा करिए। चलिए सीधे बैठे हैं,
अब आपके हाथ की प्रणव मुद्रा करनी है। राइट हैंड में प्रणव मुद्रा, पहला अंगूठा सीधा, अंगूठे के बाद में मध्यमी और तर्जना मुड़ी हुई और 2 हाथ, प्रणव मुद्रा। ये ना मैम यहाँ रखने थोड़ा का नहीं, वॉल्यूम बढ़ सकता है? हाँ थोड़ा क्या वॉल्यूम बोला? बढ़ सकता है क्या? साउंड वॉल्यूम बढ़ सकता साउंड। है? आपको आ रहा है सबको साउंड अच्छा? साउंड यस। तो बराबर है, आपके प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरा हाँ फुल है मेरे वॉइस इधर और थोड़ा अच्छा है। नेटवर्क इशू रहता है ना। यस, इसीलिए, नहीं तो मेरे आवाज मतलब मेरा नेट बहुत परफेक्ट रहता है। तो ये प्रणव मुद्रा हाथ की हुई है। अब हमें क्या करना है कि नाक एक राइट बंद कर लिया, श्वास लेना है और त्रिबंध बांधना है। एक बार आप देख लीजिए, कोई नहीं करेगा, हाथ नीचे, सबको हाथ नीचे करना है, सबके हाथ नीचे। एक बार मैं करके दिखाती हूँ। आनंद भाई जी, ठीक। आनंद भाई जी, आपने मुझे को होस्ट नहीं किया है तो आप मुझे हाईलाइट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे परफेक्ट बताना है ना, तो मुझे खुद का देखा तो को होस्ट नहीं होने के कारण मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ अपने आप को। तो देखिए, सीधी दिख रहे हैं आप लोगों को? तो देखिए, श्वास राइट बंद किया और लेफ्ट से श्वास भर रही हूँ मैं, पूरा श्वास भरना है। उसके बाद दूसरा दोनों उंगलियों से नाक बंद करना है। उसके बाद मैं बात नहीं कर पाऊंगी और फिर मैं त्रिबंध बांध रही हूँ। सबसे पहले जालंधर बंद, उड़ियान बंद। देखिए, अब इसको, इसमें क्रम देखिए, आप क्रम को भी समझना बहुत जरूरी है। क्रम में क्या करेंगे आप? पहले, सबसे पहले क्या होगा? जालंधर बंद बंधेगा, जालंधर बंद बांधने के बाद पेट का उड़ियान बंद बांधने का, और तीसरा होगा मूलाधार। तीनों एट ए टाइम आएंगे, तो तीनों को एक बार में दिखा लेती हूँ। अभी मेरी हाईलाइट हो गई है, तो देखिए आप लोग, देखिए एक बार देख लीजिए। छोड़ते समय उल्टा, मूलाधार पहले छोड़ना, उड़ियान बंद छोड़ना और लास्ट में ये छोड़ना है। और फिर जिस नाड़ी से नाक से श्वास छोड़ा है उससे श्वास लेना है और दूसरे से छोड़ के वापस बंद करना है। चलिए, सभी तैयार हो? एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर नए प्राणायाम के बारे में जानते हैं। राइट साइड बंद, बाद में मैं बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप करो तो मैं सूचना देती हूँ, तो नहीं करूंगी। दूसरे साइड से श्वास भरे, जालंधर बंद बांधे, फिर उड़ियान बंद बांधे और फिर मूल बंद बांधे। और जितनी देर सहजता से रखे, कोई भी तकलीफ ना होने पाए, आराम से करे, उतनी देर आप रखे। जो इसको संकल्प शक्ति से करते हैं, परंतु वो बहुत कठिन होता है, प्रैक्टिस बहुत करते तब संकल्प शक्ति से हो सकता है। तो कोशिश करिए। कंचन जी, वीडियो ऑन कर दीजिए। ज्योतिंद्र भाई भी ज्वाइन हुए तो बहुत अच्छा लगेगा। रजत भैया, कस्तूरी और किरण बेन, जो भी जुड़े हैं, आप सब वीडियो ऑन करने की कोशिश करें ताकि परफेक्ट देख सकूंगी मैं। आज अच्छा लग रहा है, मनोज जी विथ वाइफ बैठे हैं, काफी दिन के बाद भाभी को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोस्ट वेलकम। तो चलिए करते जाइए। ये हुआ अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि। हम आज तक कर रहे थे परंतु त्रिबंध नहीं बांध रहे थे, राइट? तो आज हमने त्रिबंध के साथ किया है। तो आपका प्रयोग पूरा होने के बाद आप रुक जाइए। चलिए। अलका जी, मूर्छा और प्लावनी क्या होता है? हाँ, मूर्छा और प्लावनी। वो आएंगे तब बताएंगे, अभी इस पर नहीं, क्योंकि वो विषय बहुत डिफरेंट है ना। तो उस पर एक एक, ओके हम 8 प्राणायाम एक एक लेने वाले सेपरेट, और एक एक पे अच्छी ओके बात करने वाली, इसलिए ओके। क्योंकि वो शब्द मुझे पता है सबको नए हैं। और टू बी फ्रैंक, लोग उसको समझते भी नहीं है, क्योंकि हठयोग पढ़ा हुआ नहीं, बस श्लोक तो जानते। सबसे बड़ी बात, आप आपने समझ लिया होगा कि ये अष्ट कुंभक है। इसमें कपालभाति का नाम है, नहीं है। अनुलोम विलोम का नाम है, नहीं है। नहीं है। अग्निसार का नाम है। नहीं। नहीं है। तो ये सब प्राणायाम नहीं है,
ये सब शुद्धि क्रिया है। इससे हमारी नाड़ियां क्लीन हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ये करो, ऐसा लिखा है गिरण संहिता में, तो लिखा है कि अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि से प्राणायाम करने से पहले करोगे तो आपकी अच्छी होगी। कपालभाति करोगे तो खुला हो जाएगा तो अच्छी होगी, राइट। तो इस प्रकार चलिए एक प्रश्न वापस पूछती हूँ, अभी देखती हूँ पिछले के बैग जाके पूछती हूँ किसको याद आता है। बहुत स्टार्ट में मैंने कहा था, बौद्ध की बात की थी मैंने, बौद्ध क्या कहता है, बुद्ध बुद्ध प्राणायाम के लिए क्या बोलता है, उसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स मैंने यूज किए थे, कोई याद है तो बताइए। मुझे अच्छा लगता है बीच बीच में परीक्षा लेना, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं टीचर होते कि वो स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं कि कैसे हो, क्या चल रहा है। यस, नोटबुक देख के बहुत पीछे जाना पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। यस, चलिए अभी टाइम जाएगा मुझे पता है, मैं नहीं, आप घर जाके स्टडी कीजिए इसका। तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ। गौतम बुद्ध ने ये कहा था, आग्रह भी किया था कि श्वास को देखना सीखे, केवल श्वास को देखना है। श्वास को देखना यानी चैतन्य की ओर जाने का मार्ग है। श्वास को देखना ये चैतन्य की ओर जाने का मार्ग है। बुद्ध बहुत वैज्ञानिक थे, वो विज्ञान को पकड़ते थे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी श्वास चलती है ना, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। हमारी श्वास चलती है, ये एक तथ्य है और फैक्ट है। वो सहज चलती है, वो सहज चलती है, सहज चलती है। तो उन्होंने इसी का उपयोग किया और कहा कि श्वास को सहज चलने दो। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई, श्वास अंदर गई। तो उन्होंने कहा इस पर कोई नियंत्रण मत करो। उन्होंने कोई नियंत्रण नहीं किया, कोई कंट्रोल नहीं किया। और उन्होंने कहा कि श्वास अंदर गई, आना, श्वास अंदर गई उसको कहा आना, श्वास बाहर गई पान, श्वास अंदर गई आना, बाहर आई पान। और इसको कहते आनापान सती योग, आनापान सती योग। ये बहुत जरूरी है और ये विपश्यना में किया जाता है। विपश्यना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम विपश्यना पे बात करेंगे। एक लेक्चर आनंद भाई जी विपश्यना पे बहुत आवश्यक है, एक बार हम इसके एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और विपश्यना की बात करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया बुद्ध ने, आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा की थी भी ये सब यूज किया है, आनापान। आनापान बहुत जरूरी है और ये हाँ, ये होता है विपश्यना में। तो हम एक दिन विपश्यना के स्पेशल को बुलाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। चलिए अब हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहला आता है आनंद भाई जी, आप एक बार शेयर कर सकते हो सारे प्राणायाम के, एक बार मैंने फायदे भेज दिए, आप शेयर करते हैं या मैं, कि अस्थिरता कम होती है, प्राणायाम के लाभ। चलो आगे एक बार देख लीजिए प्राणायाम के लाभ। प्राणायाम करने से अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहले हृदय सशक्त होता है, दिल के दौरे के लिए हम सुरक्षित हो जाते हैं। नंबर 2, ये प्रक्रिया हमारे फेफड़ों को स्वस्थ करती है, स्वस्थ बनाती है, ये फेफड़े की सेहत में सुधार करती है। प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क के संबंधित कोई भी व्याधि है तो वो मिटने में सक्षम हो जाते हैं, मन शांत होता है और हमारे मन के लिए अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल भी इससे कम हो जाता है। प्राणायाम करने से शरीर में हीमोग्लोबिन तैयार होता है। ये एक ऐसा तत्व है जो प्राण वायु का संचार सुचारू रूप से करता है, प्राण वायु का स्तर बढ़ाता है, शरीर में कैल्शियम का स्तर भी बढ़ाता है, हड्डियां मजबूत होती है। प्राण वायु का स्तर सही होने से चेहरे की झुर्रियां कम होती है, आंखें के नीचे डार्क सर्कल नहीं आते हैं, होते तो परफेक्ट प्राणायाम करने से गायब भी हो जाते, चेहरे पे निखार आ जाता है। कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, सारी पेट की समस्या प्राणायाम से दूर होती है। आई थिंक ये बहुत सुंदर शॉर्ट में बताया हुआ है। चलो एक बार अनुलोम विलोम का फायदा दिखा दीजिए आनंद भाई जी। लिखा है अनुलोम विलोम के फायदे, हार्ट के ब्लॉकेज, अनुलोम विलोम नियमित करने से हार्ट के ब्लॉकेज में राहत मिलती है, सकारात्मक सोच आती है। मैं खाली वाक्य बताती हूँ ताकि टाइम नहीं जाए। मन और दिमाग में शांति होती है। और बीमारियां अनुलोम विलोम से, अर्थराइटिस के लिए उपयोग, रोमेटॉइड अर्थराइटिस,
कार्टिलेज घिसना यानी हड्डी घिसना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर सभी ठीक हो जाते हैं। किडनी रोग के लिए बहुत काम आता है। कैंसर रोग के लिए भी अनुलोम विलोम के फायदे होते हैं। नेक्स्ट पेज, ये 6th हो गए, 7th वाला फायदा दिखाइए। नेक्स्ट पेज, इसके नेक्स्ट वाला पेज क्लियर करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है। स्मरण शक्ति के लिए ये सर्दी जुकाम कम करता है। ब्रेन ट्यूमर में भी इसका काफी लाभ होता है। इसमें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। शुगर की बीमारी के लिए भी काम आता है और फेफड़ों को भी मजबूत करता है। ये 13 फायदे हुए और 14वां भी है शायद, और उसमें कुछ बहुत सिंपल है। सूर्य भेदी देखिए, इसका 14वां परिणाम है हृदय रोग के लिए फायदा होता है, एकाग्रता बढ़ती है और पेट की चर्बी बढ़ती है। और सावधानियां में देखिए, अनुलोम विलोम में ये खाली पेट ही करना है हमेशा। भोजन करने के बाद कभी ना करने, 4-5 घंटे तक मत करे। सांस लेते समय मन में ओम का जाप करना चाहिए, क्योंकि उसके उच्चारण से मन पर सकारात्मक प्रभाव होते हैं। जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, गर्भवती महिलाएं, इनको ये प्राणायाम ज्यादातर तक कुंभक नहीं करना चाहिए, या करे तो अपने गुरु के अंडर करना चाहिए। चलिए अभी छोड़ दीजिए और सूर्य भेदी देखिए। सूर्य भेदी प्राणायाम देखिए। देखो सूर्य, देखो हमारी 2 नाड़ी है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो हमारी राइट नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट है वो चंद्र नाड़ी है। तो इसमें जो श्वास आती है ये उष्णता बढ़ाने वाली होती है, इसीलिए सूर्य वेदी, अभी ठंडी में इसका बहुत उपयोग है। तो ये जो एक नाक से जो कुंभ ये श्वास लेते हैं और फिर त्रिबंध बांधते हैं, ये है कौन सा, सूर्य भेदी प्राणायाम। अब सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या होता है, बहुत अच्छी कपाल शुद्धि होती है इसमें। ये सब यहाँ बहुत विकार नष्ट हो जाते हैं, कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य भेदन है, ये बहुत बहुत उपयोगी है। वही मैंने बोला, ये कुंडलिनी जागृत के लिए भी उपयोगी होता है और अनेक फायदे होते हैं। अतिशयोक्ति भी दी है उसने कि वृद्धत्व नहीं आता, मृत्यु नहीं आती, ये सब नहीं होता है। परंतु थोड़ा शॉर्ट में क्या है कि अग्नि आता है, उष्णता जब शरीर में आती है तो देखिए कि अग्नि संवर्धन करने वाला प्राणायाम है। तो शरीर में हम आहार लेते हैं, तो आहार पाचन करने के लिए उसके एक प्रक्रिया करनी पड़ती है और वो फिर सप्त धातु में परावर्तित होता है। तो ये जो कार्य होता है वो अग्नि द्वारा होता है और ये अग्नि हमें सूर्य भेदी प्राणायाम से बहुत अच्छी तरह मिलता है। शरीर की वृद्धि होती है, विकार कम होते हैं, कार्य शक्ति बढ़ती है, अन्न का पाचन अच्छा होता है, चयापचय की क्रिया सुधरती है। इस प्रकार अनेक फायदे सूर्य के दिए। तो चलिए एक बार हम देखते कैसे करते। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं टाइम नहीं ले रही हूँ। लेफ्ट को बंद करना है और केवल राइट से सांस लेनी है। देखिए बस सिंपल है। राइट से सांस लेना है, तीनों बंद बांधने हैं और फिर क्या करना है, फिर आपको जितनी देर में कुंभक रख सकते हैं उतनी देर रखना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, धीरे से रेचक करना है लेफ्ट से। और लेफ्ट से रेचक करने के बाद वापस राइट से सांस लेना है। इसमें लेफ्ट से सांस नहीं लेना है, इतना ही ध्यान रखना। चलिए सब रेडी हो, सूर्य भेदी के लिए तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी। सबसे पहला प्राणायाम सूर्य भेदन कर रहे हैं हम। तो सूर्य भेदन के लिए अपने दाहिने राइट नाक से पूरक लीजिए, विधिवत, बहुत ज्यादा ले सकते हैं उतना लीजिए और फिर दोनों नाक बंद कर दीजिए। फिर उसको कुंभक करके त्रिबंध बांधे, तीनों बंध को बांधे। मीनू जी आप कर नहीं रही है क्या, आपका बंध नहीं दिख रहे हैं? यस, वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु पता नहीं आप लोगों को। सुनीता अंबुले अच्छी कर रही है, परफेक्ट। और फिर जितनी देर रोक सकते रोके और फिर धीरे से खाली बाएं नाक से ही राइट बंद रखना है और बाएं से सांस छोड़नी है, पूरी रेचक बाएं से बराबर। फिर वापस बाया बंद कीजिए, फिर राइट से लीजिए, बस इतना ही करना है। दाहिने नाक से
बहुत अच्छी उष्णता अंदर डालती है। वो अंदर जाने से अपना प्रभाव बहुत अच्छा होता है। ग्रंथ में बहुत सुंदर दिया है, बहुत फायदे दिए हैं इसके, बहुत अच्छा बताया है कि दाहिने नाक से अगर हम जितना करेंगे तो तीनों बंद अच्छे बांधने की कोशिश कीजिए, और छोड़ते समय मूल बंद, उड़ियान बंद और फिर जालंधर बंद छोड़ना है। इसमें मात्रा नहीं दी, परंतु मात्रा तो हमारी वही रहेगी, जितना समय लेने में लगता है उसका डबल समय छोड़ने में लगना चाहिए। सूर्य भेदन, कपाल भाती प्राणायाम से वात विकार नष्ट होते हैं, वात विकार नष्ट होते, और मुख्य कृमि दोष नष्ट होते, कृमि के सारे दोष नष्ट होते। घेरण संहिता ने तो कहा है वृद्धत्व और मृत्यु नहीं आता है। ये तो पॉसिबल नहीं है, परंतु इसका फायदा जाता है। कुंडलिनी जागृत के लिए उपाय होता है, और उसके सारे, ये हमारी कपाल है ना, कपाल, इसमें जो इतने भी हमारे मस्तिष्क, पिट्यूटरी, आंखें, कान, जीवा, ये सब अवयव की शुद्धि होती है, वात दोष नष्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है। प्राणायाम सूर्य वेदी में बहुत ऊंचाई थोड़ा कठिन है, इसलिए उसको बहुत टाइम देंगे और आराम से करेंगे। चलिए, टाइम पे खत्म किया मैंने, 5 मिनट बाकी है, बराबर। अब प्रश्न पूछे। हमें ये अनुशासन खुद को भी लागू करना है कि 7:30 बजे राइट टाइम पूरा करना है। कोशिश मैं भी वही करूंगी कि आज मैंने 5 मिनट पहले पूरा किया है। सूर्य भेदन, हाँ जी। उड़ियाणु बंद और मूल बंद एक साथ लगते हैं, जब भी मूल बंद लगाते हैं उड़ियान बंद आपको लग जाता है। ना 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 ना, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि कई प्रक्रिया अग्निसारे केवल उड़ियान बंद में भी होती है, परंतु उसके साथ मूलबंद बांध बहुत फायदा होता है और अच्छा भी होता है। बनता है तो बहुत ही अच्छा है, और बांधना तो साथ में ही चाहिए। क्योंकि ठीक मैं है, ट्राई और कर भी रही हूँ तो दोनों एक साथ ही बन रहे हैं, इसीलिए बहुत पूछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है वो तो, दोनों एक साथ बनना। और बोलिए, किसी को पूछना है तो कोई प्रश्न पूछिए, और फिर नहीं तो आनंद भाई जी आपको एट ए टाइम सूर्य भेदन के परिणाम वगैरह ग्राफ पे दिखा देंगे। यस। हाँ, सूर्य भेदी प्राणायाम सकारात्मक सोच बढ़ने के लिए, तनाव मुक्ति दूर करने के लिए, इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए, कौन सी, खांसी, दमा, साइनस, लंग्स के प्रॉब्लम, हृदय, पाइल्स, ये सब सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत लाभकारी। कफ के रोग सारे उपयोगी होता है सूर्य भेदन। शरीर के अंदर जो गर्मी होती है ना, वो नियमित रखने के लिए उपयोग होता है। आंतों को साफ करता है ये प्राणायाम। सेक्स की भी ऊर्जा बढ़ाता है ये प्राणायाम। तो इस प्रकार ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मुझे लगता है कि हम यही रुके तो ठीक है, क्योंकि आगे का आता है तो देखती हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़े मिक्स हो जाते हैं। तो चलिए, कोई खास बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको सारे शायद तो भेज दूंगी। चलिए, बहुत परफेक्ट हो गया, टाइम पे एग्जैक्टली 7:30। और कुछ प्रश्न हो तो बात कीजिए। तो नए कुछ जुड़े हैं तो उनको नम्र निवेदन है कि आप लोग पीछे के सारे वीडियो, आनंद भाई जी ने एक बहुत सुंदर उपक्रम किया है कि एमपीके में फिटनेस में आप सब्सक्राइब कीजिए, सारे पुराने वीडियो देखिए, और आप जो नए भी जुड़े हैं, पुराने हैं वो भी, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी कभी कभी खोल के देखें, ताकि क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली फीड करना है आपको दिमाग में। तो एक बार वीडियो देख के वापस करेंगे तो अलका जी, ज्यादा मूल फायदा। बंद करे जब जलाधर बंद कंपलसरी होता है ना? नहीं नहीं नहीं, जलंधर बंद बिल्कुल तीनों बंद अलग कर सकते हैं, और तीनों बंद के फायदे अलग है, उपयोग अलग है। मूल बंद तो हमें आते जाते कभी भी बांधना है, मूल बंद ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मूल बंद बांधने से हमें क्या होता है कि बहुत सारे शरीर के अंतर्गत फायदे होते हैं, और ये हम कभी करते ही नहीं मूल बंद। मूल बंद क्या होता है कि हमारे जो सारी जो सीवनी का भाग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो गुदद्वार से ही हमारी शरीर सफाई होती है ना। हमारा वो गुदद्वार अगर हमारा अच्छा कार्यरत होगा तो सोचिए कि हमारे वहां के कितना हमें फायदा हो जाएगा। तो मेन तो क्या होता है, ये जो सारी पेशियां है ना हमारे गुदद्वार की, देखिए राउंड सर्कल में होती है। मैंने इसका फोटो भी भेजा था पहले, एक बार फोटो भी दिखाया था कि वो हमारे अंदर बड़ी आंत, छोटी आंत, इन सब पर वो काम करता है, वो खींचने से। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसको कैसे बैठना है, ऐसी हमारी जो एड़ी है वो सिवनी पे लगनी चाहिए, मतलब पीछे टच होनी चाहिए, फिर गुदद्वार का संकुचन करना चाहिए। मैंने उसका फोटो भी एक दिखाया था आपको लास्ट टाइम। ये अपान की गति होती है ना अपनी, अपान की गति वो नीचे होती है, अपान की गति मैंने बताया कि वो नीचे तक होती है, तो ये अपान पर काम करता है। तो गुदद्वार हम अगर संकुचन करते हैं
तो अपान पर इसका प्रयत्न पूर्वक परिणाम हो जाएगा, तो अपान क्या होगा, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। मूलबंध किया तो ऊर्ध्वगामी हो गया ना, अपान ऊर्ध्वगामी। तो ये जो ऊर्ध्वगामी अपान होता है, वैसे उसको मूलबंध कहते हैं। मूलबंध वो होता है मूल। और इसमें क्या होता है, इस बंध बांधने से ये वायु जब तक ऊपर रहती है ना, जब तक, तब तक रखते जाइए। तो इससे क्या होता है, घेरण संहिता ने इसके बाद पूरा प्राण पे बात की। 5 प्राण है ना, 5 प्राण सिखाए थे। तो ये सब प्राण मूल बंध से कैसे बनते हैं, ये सब प्राण का भी बात की है। और ये मूल बंध का नियमित अभ्यास करने से अपान और प्राण ये दोनों एक रूप हो जाते हैं। मल और मूत्र अल्प हो जाएंगे, वृद्ध युवा हो जाएगी। ये ग्रंथ के शब्द है, मेरे नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है मूल बंध, एक श्रेष्ठ बंध है। आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक बातें हैं, सभी सारी बातें मेरे ख्याल से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको बातें क्लियर हो गई होगी। एक चीज का मैं हमेशा कहता हूँ, ध्यान रखना है, अपनी जबरदस्ती किसी को नहीं करना है, बस हर चीज अनुसार इसका खास ध्यान रखना। कारण मैं अपना एक कड़वा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 35 साल पहले 1987 की बात है, 1987 में मैं पहला शिविर अटेंड कर रहा था प्रेक्षा ध्यान का, और रात्रिकालीन सेशन चल रहा था। मुनि गुलाबचंद जी निर्मोही के सन्निधि में शिविर चल रहा था, और मैंने जबरदस्ती कुंभक लगाने का प्रयास किया था, जबरदस्ती की, और मैं बेहोश हो गया था। ओहो बाप रे, बेहोश हो गया था। कारण शरीर की मात्रा, पहला ही हमारा शिविर था, और जबरदस्ती मैंने प्रयास किया मूल सांस को रोकना। जबरदस्त उसका मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ा था। मेरी श्वास नली में अवरोध सा आया था, और घुटन महसूस होने लगी थी, और मैं बेहोश हो गया था। फिर डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगाए, पता भी नहीं चला मेरे को। तो कभी भी जबरदस्ती नहीं करना, अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो आनंद भाई जी, इसके साथ मैं भी एक मेरा अनुभव शेयर करती हूँ आपको। देखिए मुझे है ना, कई साल पहले स्लिप डिस्क हुआ था। स्लिप डिस्क, मेरे कमर में प्रॉब्लम हुआ था। मैं यहाँ बहुत सारे, मतलब मैं कई साल बहुत बड़ा एक बेल्ट लगा के जीती थी। डॉक्टर बोलते थे नीचे मत बैठो, गाड़ी मत चलाओ, परंतु भगवान की कृपा से, योगा से मेरा वो ठीक है, ठीक हो गया। बोलते वैसे स्लिप डिस्क वैसे ठीक नहीं होती है, परंतु भगवान की कृपा से मेरी ठीक हो गई। अब इसको सालों हो गए थे, पर आपको एक बात रखते कि उसमें ना आगे झुक के आसन कम करने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आपको याद होगा मैंने पाद हस्तासन किया और वो 5 मिनट दिखाया था, है ना आनंद भाई जी? वो मैंने आगे झुक के किया, वो मेरी गलती हुई थी। तो मुझे उसके बाद से मेरा पीठ का प्रॉब्लम वापस चालू हो गया है। अभी मुझे दिल्ली में तो इतनी प्रॉब्लम हो गई कि MRI करनी पड़ी। तब मुझे खुद को पता चला कि मुझे 5 मिनट आगे झुक के वो नहीं करना चाहिए था, मेरे शरीर के लिए वो अलाउड नहीं था। बाकी उल्टा में 5 मिनट करती तो फायदा है। स्थिर सुखम आसन जरूरी है, परंतु जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जिनकी प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई भी आजार है, कोई भी हो, पेट में दर्द हो, किसी का ऑपरेशन हुआ है, हृदय में प्रॉब्लम है, तो हर व्यक्ति जागरूक रहे कि हमारा क्या प्रॉब्लम है, सहजता से कर सके उतना करे, मर्यादा से ज्यादा ना करे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो विशेषज्ञ उनके अथवा डॉक्टर की सलाह लिए बिना कुछ मत करना, वरना आप ये मत कहिए कि MP के केंद्र ने कहा और हमने किया। आनंद भाई ने जो बताया वो सही है, वो बेहोश हुए थे, मेरी दर्द वापस उठ गई है। तो इसीलिए ये प्राणायाम में भी जो कहा गया है, सही करोगे तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे, थोड़ा गलत करोगे तो सारे रोग आपके आ जाएंगे। यही योग प्राणायाम योगा कहता है कि प्रॉपर गुरु के पास सीखो, परफेक्ट सीखो। परफेक्ट नहीं सीखोगे, गलत करोगे तो प्रॉब्लम होती है। सबसे मेन बात है कि लोग हमको बोलते पीठ में दर्द है, आसन बताओ। अरे पीठ में दर्द होता है तो 2 कारण से होता है, एक तो गैप बढ़ती है, एक तो गैप कम होती है। अब आपको, मुझे पता नहीं आपका पीठ दर्द का है, आपकी गैप कम हो गई और मैंने कम करने का आसन बताया, तो ये गैप इतनी कम होगी कि आपको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। या आपकी गैप बढ़ी है और मैंने गैप बढ़ाने का आसन किया तो और गैप बढ़ेगी, तो उस टाइम आपको सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसलिए किसी को उपचार के लिए कोई आसन मत बताओ। उपचार के आसन योगोपचार तज्ञ के अंदर ही होने चाहिए, डॉक्टर के अंदर ही होने चाहिए। हम उपचार के लिए कुछ भी नहीं बता रहे। ध्यान से, आनंद भाई जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट निकाला आज, ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी था। कोई भी उपचार के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, उपचार के लिए काम करना एक अलग सेशन होगा,
पर्सनल गाइडलाइन होगी, डॉक्टर जैसे पूछते वैसे हर सवाल पूछना पड़ेगा, ये बीमारी कब हुई, कितनी पुरानी है, आप क्या दवाई लेते, ये सब जानने के बाद उनको क्या कर सकते, उस पर सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। इसीलिए नासिक में निसर्गोपचार योगोपचार केंद्र बनाया हुआ है। 1 तारीख से 10 तारीख वहां उपचार होते हैं, और वहां आयुर्वेद के डॉक्टर, निसर्गोपचार के डॉक्टर, योगा के डॉक्टर, सारे डॉक्टर रहते हैं, और वो सारा विचार करके आपको अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। 10 दिन में आपको बहुत फायदा होगा। मैंने कई बार देखा है कि बेड पे आए हुए पेशेंट चलते हुए चले चले गए, चेयर पे बैठ के आए हुए उठ के चले गए हैं। तो आपको प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, तो जरूर योगोपचार कीजिए, परंतु यो एमपी के केंद्र के अंदर के आसन से नहीं, उसको प्रॉपर योगा सेंटर में जाके उपचार केंद्र में कीजिए। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप सलाह दीजिए कि नासिक में जाके 10 दिन रहे। इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ नासिक के योग विद्याधाम को, कि जो बहुत प्रॉपर परफेक्ट काम कर रहा है, गाइडलाइन दे रहा है। तो उसी के साथ ओम अरहम उन ओम सब अरहम। गुरु को वापस एक बार सब गुरु के ऐसा चरणों ही में उपचार वंदना। केंद्र हमारे दिल्ली में भी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल अध्यात्म केंद्र, तो अध्यात्म केंद्र भी दिल्ली में है। वहां आपको जाके रहने के लिए पूरा आप नेट खोलेंगे, इंटरनेट खोलेंगे, तो इंटरनेट पे अध्यात्म का पूरा, अध्यात्म सेंटर केंद्र का दिल्ली का पूरा नॉलेज मिलेगा। इतना सुंदर एटमॉस्फेयर और पूरा का पूरा प्रॉपर गाइडलाइन। हमारे जैन साहब है वहाँ हेड ऑफ द है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको पूरा सेट किया है। तो अभी हमने आनंद भाई जी ने सेशन एक बताया, उन्होंने तो लिया भी था, केसी जैन साहब ने हमारा सेशन भी लिया था बहुत दिनों पहले। उनका वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और एक एक दिन मैं केसी जैन जी को भी बुलाऊंगी। जरूरी है कि वो अध्यात्म निडम की पूरी जानकारी प्रॉपरली दे, और आप लोग उसमें भी जाने की कोशिश करें। आनंद भाई जी अभी बता रहे थे, उसके बाद पहले मैं वही बताने वाली थी कि दूसरा सेंटर के बारे में। बहुत अच्छा होगा कि आनंद भाई जी का भी पूरा इसी विषय में समर्पण है, तो बहुत अच्छा है। तो हमारे ऐसे गुरु महा मिले हैं, महान, देते हैं इतना ज्ञान, उनके चरणों में करो शत शत प्रणाम, उनके चरणों में करे शत शत प्रणाम। ओम ओम अरहम। अरहम। हाँ,